हेलो स्टूडेंट्स। जिन बच्चों के भी एग्ज़ाम से, चाहे वो 10th बोर्ड के हैं चाहे वो 12th बोर्ड के हैं, तो मैं डॉक्टर MK जैन MK जैसी स्मार्ट गाइडेंस सेशन में आज मैं बच्चों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ। ऐसे टिप्स जिस टिप्स को अगर वो लोग आप सब लोग फॉलो करेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है आपके एग्ज़ाम के अंदर वो बहुत अच्छा हो सकता है और आप अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स है मेरे, उनको आपको फॉलो करना है। नंबर 1, सिलेबस जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसका पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। CBSE स्टूडेंट तो टर्म 2 में क्या आने वाला है वो पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो नेट पर जाकर ऑथेंटिक टीचर्स से पूछकर या फिर आपका क्लास का वो विद्यार्थी जिसको आप ऑथेंटिक मानते हैं उससे आप पूरी राय ले सकते हैं। लेकिन आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। एन वक्त पे जस्ट बिफोर द एग्जाम 2 और 3 डेज अगर कोई चेंज होगा तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर यू। तो मेरी पहली टिप है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन एग्जाम अकॉर्डिंग टू टीचर्स, अकॉर्डिंग टू बोर्ड, अकॉर्डिंग टू डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपको उस पर फोकस होना चाहिए। नॉट लाइक दिस के अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, के आप ऐसी हालत आपके पास में हो। नंबर 1। नंबर 2, आप जब भी कभी स्टडी करते हैं तो एनवायरनमेंट बहुत 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 हैप्पी और हेल्दी होना चाहिए। आप टेबल चेयर पर बैठकर अपनी पढ़ाई करें, ऐसी जगह बैठें, या घर पर भी कह सकते हैं कि दिस इज माय स्टडी टाइम, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, और टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ें। एंड नंबर 2, वहां पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कई बच्चे एग्जाम के दिनों में कहते हैं सिर में दर्द हो रहा है, फिर वो आंखें बताने के लिए जाते हैं, नंबर है नहीं है पर थोड़ा बहुत भी चश्मा लग ही जाता है। उसका एक ही कारण है कि आप जहां बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर लाइट नहीं है। तो आप जब पढ़ाई करते हैं तो मैंने कहा टेबल चेयर पर बैठिए, जहां डिस्टरबेंस नहीं हो, ऐसी जगह पर बैठिए, प्रॉपर वहां पर लाइटिंग होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको समस्याएं कम होगी। क्लियर। थर्ड पॉइंट, आप किसी और से अपने को कंपेयर ना करें। जैसे आपने सोचा कि अनिल जो है वो 14, 16, 18 घंटे पढ़ता है, वो अनिल की प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैं ऐसे लोगों को भी दुनिया में जानता हूं जो 1 घंटे सोते हैं और 23 घंटे जागते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो दिन में 18 घंटे खड़े रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो नंगे पैर एक दिन में 25-30 किलोमीटर भी चल लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, उनकी प्रैक्टिस होती है। क्लियर। आपकी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आप सबसे पहले आप अपनी क्षमताओं को देखें। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करें। नोट लाइक दिस कि अनिल की, आशा की, लता की, मोनिका की क्या स्ट्रेंथ है। आप 6 घंटे पढ़ सकते हैं तो कभी आप ऐसा सोचेंगे कि अनिल जो है वो 1 घंटा पढ़ता है तो मैं 6 घंटे क्यों पढ़ता हूं। नहीं, आप बेटर के लिए कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस है। राइट। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन डेट, उसको एक्सप्लोर करिए। नेक्स्ट, कई बच्चों की आदत होती है वो हर बार हल्के सब्जेक्ट जो उनको आता है वही पढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, जो डिफिकल्ट है वहां से चालू करें आप। क्लियर। क्योंकि बार बार अगर आप जो इजी है उसको तो रिवाइज करते रहेंगे तो वो तो ऑलरेडी आपका अच्छा है। तो पहले आपको फोकस करना चाहिए, जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है उनको ज्यादा वक्त देना चाहिए, अच्छा टाइम देना चाहिए। जैसे आपको लगता है कि मैं सुबह उठ के पढ़ता हूं तो मुझे जल्दी याद होता है, तो आपको मॉर्निंग में वो टफ सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलरिटी अब नेक्स्ट एग्जाम के 2 महीने तक बना कर रखनी है। नॉट ए सिंगल डे आपको वेस्ट करना है। रेगुलरिटी तो मैं कह रहा हूं बना के रखनी है टिल एग्जाम, जब तक आपके नहीं होते हैं। राइट। अब क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे तो हायर क्लासेस में 9th में, 10th में, 11th में, 12th में आपका NCERT बेस्ट बुक है। उसके अलावा
टीचर्स या कोचिंग पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवाते हैं उन पर आपको फोकस करना चाहिए। क्लियर? तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब दिक्कत ये आती है उनको करते समय जो टफ लग रहा है, जिसमें प्रॉब्लम है आपको, तो आप अपने टीचर से जरूर गाइडेंस लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम पूछिए। कई बच्चों की बड़ी गंदी आदत होती है और पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उनको स्कूल या कोचिंग में भेज देते हैं ताकि उनका दिन शांति से निकल जाए। और वो क्या कहते हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ। पढ़ने से नहीं, प्रॉब्लम बच्चे की सॉल्व होना चाहिए। और बच्चों से भी मैं बोल रहा हूं कि उनको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ये ध्यान रखें। किसी अच्छे मित्र से भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका बार 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 रिवाइज करेंगे। और पुराने क्वेश्चन पेपर को अगर आप कर लेंगे 2-3 साल के ओल्ड पेपर्स को, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा। पूरे के पूरे आप 10, 12, 15 घंटे पढ़ते रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, सिर में दर्द हो जाएगा, आप डिटेच हो जाएंगे। इसलिए बीच बीच में छोटे भाई से, बड़ी बहन से, पापा से, मम्मी से, दादा से, दादी से अकेले ना रहें, उनसे बात करते रहें। ऑलराइट, उनके साथ खाना पीना करें, उनसे अपनी परेशानी हो तो कोई बात करें, कोई टेंशन हो रहा है तो बात करें। इससे आपका जो रास्ता है वो आसानी से कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्दी डाइट आपकी होनी चाहिए। पानी प्रॉपर पीना है, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसके कारण ग्लूकोज की कमी हो जाती है और आपको टेंशन होती है, सिर में दर्द होता है। इसलिए पानी प्रॉपर पिए, फ्रूट्स को खाएं बराबर, हेल्दी डाइट लें आप, बहुत ज़्यादा कैफीन न लें आप, चाय कॉफ़ी जितनी ज़रूरत है उतनी आप लें। अगर आप डाइट भी हेल्दी रखेंगे तो बहुत अच्छा एग्जाम का टाइम आपका निकल जाएगा। क्लियर? लास्ट बट नॉट लीस्ट, नींद पर्याप्त लें, क्योंकि नींद में ही ये वो समय है जब आपने जो पढ़ा है वो रिकॉल और रीअरेंज और रीप्लान और रिप्रेजेंट करने का तरीका चालू होता है। इसलिए नींद 6 से 7 घंटे की आपको प्रॉपर लेनी ही है एट एनी कॉस्ट। एंड अंतिम गाइडेंस, एग्जाम के एडमिट कार्ड आने वाले हैं, रोल नंबर्स आने वाले हैं, जितने भी एग्जाम में ले जाने वाले आइटम्स हैं उनकी अच्छी तरह से बिल्कुल तैयारी कर लें। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स यू एंजॉय दिस वीडियो, यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, तो उनको भी बेनिफिट हो सके। और मैं डॉक्टर MK जैन, MKJC स्मार्ट से लगातार आपके साथ इस एग्जाम के दिनों में बना रहूंगा। कभी कभी 5-5 मिनट निकाल के आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और आप एक नई एनर्जी के साथ अपने काम में लग सकेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।